हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप एक ही फर्मा रख करके अलग अलग साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ों की कटिंग करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आज मुख्य रूप से बताऊँगा कि आपको अगर लंबाई बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाओगे, अगर आपको गला कम करना है या ज़्यादा करना है तब कैसे करोगे, शोल्डर कम ज़्यादा कैसे करते हैं, या फिर कमर चेस्ट साइज़ को अगर थोड़ा बहुत आपको चेंज करना है, डॉट पॉइंट को अगर आपको चेंज करना है, तो सब ये चीज़ें कैसे होंगी आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अस्तीन जो इसको मैं हटा देता हूँ, अस्तीन के बारे में नहीं बताऊँगा, ठीक है। बाकी सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ। तो देखिए, ये है प्रिंसेस की कटोरी, इसके अलावा ये प्रिंसेस की क्रॉस पट्टी है और ये है पीछे का पल्ला। तो मेन खेल इसी का रहता है। आस्तीन मैंने इसलिए साइड कर दिया क्योंकि उसमें आपको सिर्फ लंबाई या उसकी गोलाई ही चेंज करनी हो, बहुत बेसिक है, आप लोग कर लेंगे। इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पीछे का पल्ला। उसके लिए कपड़े को इस प्रकार से मोड़ते हैं, डबल फोल्ड वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है, ना कि ओपन हिस्सा, ठीक है। डबल फोल्ड हिस्से पर पीछे के पल्ले की मार्किंग करेंगे, यहाँ पर रखते हैं इस तरह से, और पीछे का पल्ला यहाँ पर निशान लगाएंगे। थोड़ा ऊपर रख के निशान लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर बढ़ाना घटाना है तो बचे हुए जगह पे हम उसको करेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से पूरा सेम टू सेम मार्किंग कर लेते हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना है कम ज़्यादा और आपने दिलीप टेलर्स स्पेशल पेपर कटिंग मंगा रखा है तो आपको सीधा इस तरह से निशान लगाना है और कटिंग करना है, ठीक है। आपको कहीं पर कोई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मंगाने का सोच रहे हैं दिलीप टेलर्स स्पेशल पेपर कटिंग ब्लाउज़ के फर में, तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कर सकते हैं इंक्वायरी, और कैश ऑन डिलीवरी पे अपने घर तक पूरे पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं। इसमें 100% फिटिंग की गारंटी, और किस तरह से कस्टमाइज़ करना है आज की इस वीडियो में मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये पीछे पल्ले का निशान लग गया, ठीक है। अब चलिए साथ ही साथ हम लगा लेते हैं निशान इसका, प्रिंसेस की जो कटोरी है और उसकी जो क्रॉस पट्टी है। तो पहले यहाँ पर इस प्रकार से मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर आएगा कि नहीं। तो ये यहाँ पर निकल जाएगा, देखिए। लेकिन अगर लंबाई में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा करना रहा तो समस्या ना हो, उसके लिए इसको प्रॉपर चेक करके मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ। देखिए, ये चीज़ें आपको भी देखनी है जब आप इस प्रकार से रखोगे और आपको कस्टमाइज़ करना है लंबाई में या कहीं पर भी, तो आपको वो जगह देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में बढ़ाने के लिए जगह है कि नहीं कपड़े पर। तो ये इस प्रकार से पूरा निशान हम लगा लेते हैं। और अब ये जो क्रॉस पट्टी है प्रिंसेस की, इसके ऊपर लगाते हैं निशान, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कस्टमाइज़ करने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी कस्टमाइज़ नहीं करना है, आपका मेज़रमेंट फिट बैठ रहा है, जो मेज़रमेंट से ये पेपर कटिंग बना हुआ है, तो आप सीधा सीधा इस प्रकार से निशान लगा करके कटिंग करोगे। कहीं कोई मार्जिन नहीं देना। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपको कोई कमर पट्टी लगानी है तब आप उसको अलग से लगाएंगे, हुक्का पट्टी लगानी है तब आप उसको अलग से लगाएंगे। जब आप ये पेपर कटिंग्स मंगाते हैं ना, जो लोग दिलीप टेलर्स स्पेशल पेपर कटिंग्स मंगाए हैं, और या फिर जो लोग खुद मतलब फर्मा बना करके एक ही फर्मा से अलग अलग साइज़ों की कटिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। तो देखो, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आप लोगों को कि लंबाई अगर आपको बढ़ानी है तब के केस में आप क्या करेंगे। तो लंबाई पीछे पल्ले में डायरेक्ट बढ़ता है। जैसे आपको मान के चलो कि लंबाई यहाँ पे बढ़ानी है 1 इंच, तो ये 1 इंच का निशान लगाओगे इस तरह से यहाँ पर भी, और सीधा उसको स्केल से मिला दोगे, आपका पीछे पल्ले का लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, ये पीछे पल्ले की लंबाई की बात हो गई। अब पीछे पल्ले में आपने 1 इंच बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर आएंगे और सामने के पल्ले में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें लंबाई तो बढ़ाना पड़ेगा ना 1 इंच, जब पीछे पल्ले में बढ़ाए हैं तो ये इस तरह से यहाँ पर 1-1 इंच नाप करके यहाँ पर भी आपको लंबाई बढ़ा लेनी है। और यहाँ पर देखना, कटोरी प्रिंसेस की जो कटोरी है उसमें भी आपका 1 इंच लंबाई बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज है ना, इसमें किसी भी तरह का बेल्ट नहीं है जिसको आप लोग 3 पीस बोलते हैं। ये सीधा सीधा नॉर्मल प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग है।
अगर यही बेल्ट वाला प्रिंसेस कट होता है तो आपका सामने पल्ले में ना, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कटोरी ब्लाउज में बताया था कि बेल्ट में आप 1/2 इंच बढ़ाओगे और कटोरी में 1/2 इंच बढ़ाओगे और क्रॉस पट्टी में 1/2 इंच बढ़ाओगे। ठीक है, आधा आधा बांट दोगे सामने पल्ले को लंबाई बढ़ाने के लिए, और पीछे का तो आपका डायरेक्ट बढ़ेगा। सेम केस अगर आपको लंबाई कम करनी है मान के चलो, तो लंबाई आप डायरेक्ट जैसा बढ़ाए हैं वैसे ही कम कर लेंगे। पीछे पल्ले में डायरेक्ट कम होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे पल्ला डायरेक्ट कम हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से, और उसी तरीके से सामने का जो पल्ला है उसमें आपको इस तरह से कम करना है। 1 इंच अगर कम करना है तो 1 इंच, 1/2 इंच कम करना है तो 1/2 इंच, जितना आपको कम करना है इस प्रकार से अपने हिसाब से इसको कर लोगे। सेम तरीके से यहाँ पर आते हैं, ये जो कटोरी है उसमें भी अगर आपको कम करना है तो नीचे वाले शेप से करोगे ना, नीचे तरफ से ही लंबाई को बढ़ाना या घटाना है, ऊपर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये चीज़ समझ में आया, ये बात हो गई लंबाई की। अब देखो यहाँ पर गले की अगर बात करें, गले के लिए ये चीज़ मैंने कटोरी ब्लाउज में भी बताया था कि अगर आपका गला कम हो रहा है तो शोल्डर बढ़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर गला कम करना है, मान के चलो 9 सवा 9 इंच का यहाँ पे गला दिया हुआ है, आपको करना है मान के चलो 7 इंच, 2 इंच कम करना है। तो 2 इंच कम करने पे मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताया था कि 2 इंच कम करने पे आपका शोल्डर इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? 2 इंच के लिए आपको 1/2 इंच शोल्डर बढ़ाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से 1/2 इंच आपका शोल्डर बढ़ जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और अगर आपको गला बढ़ाना है तो आपका शोल्डर जो है और कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहीं से फिर आपके शोल्डर गिरने की समस्या, शोल्डर बाहर निकलने की समस्या, ये चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती हैं। अगर इस तरह से ध्यान रखोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, गला ज़्यादा हुआ तो शोल्डर कम होगा, गला छोटा हो रहा है तो शोल्डर बड़ा होगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है। अगर पीछे पल्ले में शोल्डर आपने बढ़ाया है तो आपको सामने पल्ले का भी शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपने पीछे पल्ले का शोल्डर कम किया है तो सामने पल्ले का भी आपको शोल्डर कम करना पड़ेगा, क्योंकि सामने और पीछे दोनों शोल्डर आपके एक बराबर रहने चाहिए, तब आपके ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये बात हो गई गले की। मैंने अभी क्या बताया, लंबाई, गला कम ज़्यादा करने के लिए, तो ये सब बेसिक्स हैं। अब प्रिंसेस कट में एक चीज़ होता क्या है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डॉट पॉइंट। ठीक है, अगर आपका डॉट पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, जैसे कि ये देखिए, ये जो है ना डॉट का लाइन है, ये पॉइंट है, ये कट लगे होते हैं, तो ये पॉइंट अगर आपका मैच नहीं कर रहा है, आपको डॉट पॉइंट ऊपर लेके जाना है, तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हो। जितना आपको ऊपर ले जाना है सिर्फ ये निशान लगाएं। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा कहने का मतलब फिर राउंड शेप आपका वहाँ से घूम जाएगा। और बहुत से लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हेवी चेस्ट साइज़ है, हेवी बस्ट साइज़ है, तो सफिशेंट पफ नहीं आ पाता, जितना हमें पफ चाहिए उतना पफ नहीं आ रहा है पर्याप्त। तब के केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये डॉट पॉइंट, यहाँ से आपको इसको और खींचना है। ये देखिए, जितना आप बढ़ाना चाहें, 1/2 इंच मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो 1/4 इंच, 1 इंच, जितना चाहें उतना इसको यहाँ से छांट के निकाल सकते हो। जितना निकालोगे इधर कपड़ा इंक्रीज़ कर देना। ठीक है, ये ऐसे, ये बस इतना बढ़ा देना, तो ये आपका डॉट का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। प्रिंसेस कट में ये चीज़ें, क्योंकि साइज़ टू साइज़ और बॉडी टू बॉडी ये बहुत वेरी करते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो चीज़ मैंने कटोरी ब्लाउज वाले वीडियो में नहीं बताया था, वो यहाँ पर बता रहा हूँ। दोनों के लिए अप्लाई होगा, कटोरी ब्लाउज के लिए भी, प्रिंसेस कट के लिए भी। आपने चाहे फर्मा मंगाया है, चाहे आप खुद फर्मा बना करके कटिंग कर रहे हैं, ये वीडियो ध्यान से देखना। पिछली वीडियो जो मैंने कटोरी ब्लाउज की बताई है उसको भी ध्यान से देखना, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। चेस्ट के बारे में मैंने नहीं बताया था, जैसे कि मैंने उस वीडियो में ये फोकस किया था कि अगर आप 36 साइज़ के अलग अलग लेडीज़ों के ब्लाउज बना रहे हैं जिसमें आपको कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो आप कैसे करेंगे। अभी मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपने एक फर्मा लिया, मान के चलो ये फर्मा कितने का है, 34 साइज़ का। अगर आपको बनाना है 36 का, तो इसी फर्मे से कैसे बनाओगे, तो
तो 36 इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए ये 34 का है, 36 करने के लिए हमको हाफ इंच बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंच हमें जैसे बढ़ाना है ना, तो हाफ इंच बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि चौथा हिस्सा बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका 36 हो गया। चेस्ट की बात हो गई। कमर अगर आपका एज इट इज़ है तो आप इसको मिला देंगे। अगर आपको कमर बढ़ाना है, जैसे इसमें 28 का कमर है, आपको 30 का कमर करना है, तो कमर आप बढ़ा देंगे। ठीक है, ये इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये चीज़ समझ में आया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो चलो पहले मैं बढ़ाने के लिए ही पूरा क्लियर करता हूँ। जब पीछे पल्ले में हमने 2 इंच चेस्ट को इंक्रीज़ किया, तो सामने के पल्ले में कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी आपका बढ़ेगा। ये ऐसे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, मैं टेबल पे निशान लगा के बता रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से आपका बढ़ेगा। ठीक है, इतना कितना, हाफ इंच। और वही सेम चीज़ आपकी इस क्रॉस पट्टी में भी होगा। इस साइड वाले हिस्से पर आपको इसमें बढ़ाना है हाफ इंच, ये ऐसे। तो फिर इससे आपका सामने का पल्ला भी 2 इंच बढ़ जाएगा चेस्ट के लिए। ठीक है, ये ऐसे। अब वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर आपको कम करना है चेस्ट साइज को। तो कम करना है तो कैसे होगा, सामने पल्ले से ही शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको चेस्ट साइज 2 इंच कम करनी है तो हाफ इंच आप माइनस करते चले जाएंगे, ये ऐसे। अब आपका जो निशान है वो अंदर से घूमेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ये देखिए, ये 34 से 32 हो गया आपका चेस्ट साइज। ठीक है, ये चीज़ आपको कटोरी में भी, मतलब प्रिंसेस की कटोरी में इस तरह से करना है। ये हाफ इंच आपको माइनस करना है, ये ऐसे। और पीछे पल्ले में भी ये देखिए, ये इस तरह से हाफ इंच माइनस कर देंगे, तो ये 32 चेस्ट का फर्मा बन जाएगा। क्लियर है। डॉट पॉइंट अगर आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना है, मैंने बताया आप किस तरह से करेंगे। और ये पीछे पल्ले का जो डॉट है ये भी आपका थोड़ा बहुत इस प्रकार से चेंज होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अगर 1 इंच 2 इंच चेस्ट अगर फ़र्क आता है तो उसमें आप डॉट पॉइंट चेंज भी नहीं करेंगे, खासकर पीछे पल्ले का, तो आपको कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रिंसेस कट के बारे में एक डिटेल वीडियो। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मैंने मिस कर दिया है प्रिंसेस कट से रिलेटेड, तो आप लोग कर सकते हैं कमेंट्स, और कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि मुझे और किन टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहिए था। आगे मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स को और क्लियर करने की, और एक वीडियो में और लेकर के आऊँगा बेल्ट ब्लाउज से रिलेटेड, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं पूरे क्लियर हो जाएं। चाहे आप प्रिंसेस कट की बात करें, कटोरी ब्लाउज की बात करें, या बेल्ट ब्लाउज की बात करें, तो तीनों पैटर्न्स में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर कर सकते हैं पूरी इंक्वायरी, और कैश ऑन डिलीवरी पे पेपर कटिंग्स ऑर्डर कर सकते हैं। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।